हेलो फ्रेंड, इस बार आप लोग दीपावली में ये समोसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये एकदम अलग तरह की ब्रेड की समोसे की रेसिपी है जो सभी गेस्ट को एकदम इम्प्रेस कर देगा। अगर आप इसे एक बार ट्राई कर देख लेंगे तो आप बार बार इसे इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। इतने ही क्रिस्पी क्रंची बनकर ये समोसे तैयार हुए थे फ्रेंड कि आप एक बार इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती हो, हमारे बनाने का तरीका पसंद आता हो तो आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक लिए हैं ब्रेड, तो चलिए इसके हम पीसेस निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप निकाल लें। अगर आपके पास पीस निकाले हुए नहीं है तो आप आराम से इसे निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो हमारे ये ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम ताज़े ताज़े से हैं। तो मैंने यहाँ पे मुझे जितनी ज़रूरत हो उतने ही मैंने यहाँ पे लिया है। तो मैंने यहाँ 3 पीसीस से निकाले हैं फ्रेंड। तो इस तरह से हमें ब्रेड को ले लेने हैं। तो ब्रेड तो ज़्यादातर कटे हुए ही मिलते हैं, लेकिन हम लोग बेकरी से लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग को पूरे गोटे ही मिल जाते हैं इस तरह से। तो हमें इसे छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं और इस समोसे को एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। और जो आप मैदे वाले समोसे बनाएंगे तो उसमें जितने लेट होते हैं, ये समोसे बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आप ये समोसे को ब्रेड से बनाकर एक बार ट्राई करके देखें तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारे सारे ब्रेड तो अच्छी तरह से ये टुकड़े टुकड़े से हो गए हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये तो इतने ही फटाफट से हो जाते हैं कि पूछिए नहीं। तो हमारे देख ही सकते हैं कि हमारे सारे जो ब्रेड थे वो ब्रेड क्रम्ब में बदल गए। तो अब हम इसे एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हमें आटे मिलाना है। तो चलिए, अब हम इसे एक प्लेट में मैंने यहाँ पर डाल दिया है और मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। तो बेसन तो यहाँ मैंने चने की दाल वाले ली हैं, तो आप देख लें। और यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा कप बेसन और मैंने उसी कप से आधा कप यहाँ पे मैंने लिया है गेहूँ का आटा। तो ये सारी चीज़ों को हमने तो बराबर लिए हैं, बेसन और आटे को। और मैंने यहाँ पे डाले हैं स्वाद अनुसार नमक। तो ये सारी चीज़ों को डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसके डो ही कितने परफेक्ट से, कितने ही मज़ेदार से तैयार होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे समोसे कितने ही क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह से हमें सारे आटे को पहले अच्छी तरह से हमें यहाँ पे मिला लेना है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं तेल। तो तेल हमारे होंगे 3 चम्मच लगभग, उससे ज़्यादा नहीं है, बस आप इतना ही डालें। इतने ही में हमारे समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और पहले तेल डालें या घी डालें तो अच्छी तरह से आटे में पहले उसे मिला लें। बहुत अच्छी तरह से हमें मिलाना है। तो आप जितनी ही अच्छी तरह से तेल या घी आप मिलाते हैं, मोयन मिलाते हैं, तो उतने ही हमारे, चाहे आप पूरी बनाएं, कचौरी बनाएं या समोसे बनाएं, तो वो परफेक्ट बनते हैं। और हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी लेके इसका एक डोसा तैयार कर लेना है। तो देखिए कितनी ही आसानी से ये हमारे डो लगकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, तब तक इसके मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू मैंने उबले हुए लिए हैं। तो आलू को मैंने आज कद्दूकस नहीं किया है फ्रेंड, क्योंकि समोसे में थोड़े से आलू थोड़े बड़े बड़े से रहते हैं तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस तरह से आप इसे अपने हाथों से तोड़ लें, या आपको दिल चाहे तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम थोड़े गोटे गोटे जैसे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं मार्केट में जिस तरह से मिलते हैं। तो आलू के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से एकदम चटपटे से मसाले को तैयार किया है। तो यहाँ मैंने लिए हैं 8-10 लहसुन की कलियाँ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं एक टुकड़ी से ज़्यादा मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, उसे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 से 6 हरी मिर्च और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से दरदरा ही हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो इतने सारे मसाले हमारे इतने आलू में जाएंगे तो ही हमारे जो समोसे हैं मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे और खाने में बहुत ही चटपटे से ये लगेंगे। तो फ्रेंड, तो इधर हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे मैंने तेल में डाले हैं मेथी। तो मेथी को हमें ब्लैक नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हो जाए तो हमें मसाले को डाल देना है। तो ये मसाले जो मैंने दरदरा करके रखा था, मिर्ची वगैरह, इसमें हम डाल देंगे। और पोट में भी थोड़े से हम पानी डालकर इसमें डाल देंगे कि हमारे मसाले बर्बाद ना हो। और आँच को आप कर दें धीमी। धीमी आँच पे आप मसाले को फ्राई कर लें। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाले हैं हल्दी पाउडर।
तो हल्दी पाउडर डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिला लें, आप इसे अच्छी तरह से भून लें। और फ्रेंड यहाँ पे मैंने दूसरे मसाले का इस्तेमाल भी नहीं किया और आप मूंगफली डाल सकते हैं समोसे में। हमारे पास मूंगफली नहीं थे तो मैंने यहाँ पे मूंगफली को नहीं डाला। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से ज़रूर उसे डालें। और यहाँ डाल दिए हैं मैंने स्वाद अनुसार नमक। तो हमारे आलू तो होंगे 300 ग्राम तक, तो उसके हिसाब से हमने नमक यहाँ पे डाल दिया। तो आप स्वाद अनुसार नमक पहले मसाले में डाल दें कि हमारे सारे आलू में अच्छी तरह से वो चले जाएं। तो हमने यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद आलू को मैंने मसाले में डाल दिया। और अब आलू को हमें यहाँ पे फ्राई कर लेना है, हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि हमारे आलू जितनी अच्छी तरह से आप फ्राई करेंगे तो उतने ही हमारे समोसे बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं फ्रेश धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती आप ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि धनिया पत्ती से हमारे समोसे का जो स्वाद है और भी बढ़ जाता है फ्रेंड। तो इसे आप डालकर इसे अच्छी तरह से आप पहले मिला लें। और धनिया पत्ती का एक ये बात है कि आप इसे धनिया पत्ती डालकर आप ज़रूर से ज़रूर ढक दें। ढक देने के बाद क्या होता है कि जो धनिया पत्ते की खुशबू होती है वो हमारे सारे आलू में आ जाते हैं, उसके फ्लेवर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप धनिया पत्ती कोई भी सब्ज़ी वगैरह में डालें तो डालने के बाद आप इसे ढक दें 1 से 2 मिनट तक। तो चलिए हमारे आलू तो अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अब उसे ठंडे कर लेते हैं। और इधर आटे भी हमारे देखिए बहुत ही परफेक्ट से सॉफ्ट हो गए हैं। और इधर मैंने एक घोल तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं आटा, और यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 चम्मच। यहाँ पे मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, जो भी आपके पास है, या वो भी नहीं है तो आप मैदे डाल सकते हैं, या सिर्फ मैदा से भी ये घोल तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप कम ही डालें, क्योंकि हमारे जो आटे लगे हैं उसमें भी नमक है, हमारे आलू वाले मसाले में भी नमक है, इसलिए आप इसमें नमक थोड़े कम ही डालें। और इसे हमें पानी डालकर इसे हमें एक घोल तैयार कर लेना है। तो घोल को हमें फ्रेंड ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी थोड़ी सी लेयर हमें इसकी चाहिए कि सिर्फ इसके जो ब्रेड क्रम्ब है उसे हमें इसमें चिपकाना है। तो चलिए हमारे वो भी घोल तैयार हो गए। अब हमने यहाँ पे एक लोई लिया है, लोई को हमें बेल लेना है समोसे के लिए। तो थोड़ा सा इसे मैंने लंबा आकार ही दिया है। तो आप इस तरह से लोई को बनाएं और इसके थोड़े से लंबे आकार से इसकी रोटियां जैसी बेल लें। तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े समोसे बनाए हैं फ्रेंड। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से बेल कर लंबा ही किया है कि ये देखने में भी बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही परफेक्ट लगेंगे। आप ये रेसिपी को, ये समोसे को आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। बहुत ही आसानी से बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार। फ्रेंड आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो खाकर बहुत ही मज़ा आ गया। इतनी ही मज़ेदार से ये समोसे हमारे बनकर तैयार हुए थे, और मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ये समोसे बन जाएंगे और कोई भी परेशानी भी नहीं। तो चलिए मैं इसमें अभी आलू डालकर आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से आप इसे डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं जो इस नीचे साइड वाले हैं तो उसे मैंने यहाँ से उठाकर इसे अच्छी तरह से ये 3 कोना जैसा एक साइड वाले को आप कर लें, और उसके बाद दूसरी साइड भी उठा कर के इसे अच्छी तरह से एक साइड कर लें, और ये कोने जैसे हैं इसे आप मिला लें। तो इस तरह से आप मिला लें तो ये हमारे हो गए कुप्पी की जैसी, कुप्पी जिस तरह से होते हैं उस तरह से अब अपने हाथों से उंगलियों से इसे नीचे अच्छी तरह से अब चिपका लें कि हमारे मसाले बाहर नहीं निकले फ्राई करने के टाइम में। और इसमें अब आलू अच्छी तरह से आप इसमें भर दें। 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आलू जाए उतना आलू आप इसमें डाल दें। तो अब ये समोसे बंद करना भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस आप देख सकते हैं एक साइड से आपको इसे ढक देना है मुँह को, ऊपर वाले को मसाले को, और दूसरी साइड से ये कोने से इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड इसे अच्छी तरह से दोनों को बराबर कर बस एक दूसरे में इस तरह से चिपका दें। तो फ्रेंड देखिए मार्केट में जिस तरह से समोसे मिलते हैं उस तरह से हमारे ये बनकर तैयार हुए कि नहीं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ समोसे, चाट समोसे अभी मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड। तो इस तरह से आप कर लें। और जो ये मैंने घोल तैयार किए थे आटे वाले, तो आप इसे इसमें इस तरह से लगा दें। तो इसमें चारों साइड से आप इसे लगा लें, उसके बाद उंगलियों से आप इसे अच्छी तरह से चारों साइड लगा लें। तो यहाँ मैंने चारों में इस तरह से लगा दी हैं। और ये ब्रेड क्रम्ब की जो साइड वाली होती है ब्राउन कलर वाली, तो वो भी हमारी बर्बाद नहीं होती है।
तो उसे भी हमें ब्रेड क्रम्ब बनाकर उसे भी ग्राइंड कर मैंने इसे भी रखा था। तो आप इसे साइड वाले को यहाँ पे इस समय आप लगा सकते हैं। तो मैंने सारे समोसे में लगाकर तैयार कर लिया। अब देखिए कितनी ही अच्छी अभी से लग रहे हैं ना फ्रेंड कि ये कितनी ही अच्छे परफेक्ट से हैं। तो समझिए फ्राई होने के बाद कितने क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और कितनी ही जल्दी एकदम बिल्कुल मार्केट के जैसे बनकर ये हमारे समोसे तैयार हुए थे फ्रेंड। तो आप ये समोसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें और बहुत ही जल्दी बन गए थे। मुझे तो लगा कि ये बनने में हमें फ्राई करने में टाइम लगेगी, लेकिन नहीं, इसे हमें बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ। अगर आप मैदे वाले बनाते हैं तो फ्राई करने के टाइम में हमारे बहुत से टाइम चले जाते हैं, लेकिन जब मैंने ये ब्रेड से बनाकर देखा तो इतनी ही जल्दी ये बन गए फ्रेंड कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतनी ही जल्दी ये समोसे भी बनकर तैयार हो सकते हैं। तो इसे इसी तरह से उलटते पुलटते हुए मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया, लेकिन आँच को मैंने यहाँ पे मध्यम रखा था। तेज़ आँच नहीं रखिएगा, मध्यम आँच में आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर निकाल लें। और तेल को भी हमें एकदम गरम कर हमें समोसे को नहीं डालना है, थोड़े ठंडे रहे उसी टाइम डालना। तो देखिए कितनी ही परफेक्ट, कितनी ही मज़ेदार से समोसे, एक ज़रा भी तेल अंदर में नहीं गए थे कि हमारे समोसे चिपचिपे जैसे हों। ये नहीं, एकदम सूखे सूखे जैसे बहुत ही मज़ेदार से समोसे बनकर तैयार हुए थे। तो आप इसका लुक देखकर ही समझ सकते हैं फ्रेंड कि कितने ही टेस्टी, कितने ही मज़ेदार समोसे बनकर तैयार हुए। तो चलिए हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।